नमस्कार फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर वाज ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें कि हम अलग अलग 8 तरह के पार्ट्स की बात की थी जो हमारी इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं। और आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन की। मैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी डिस्क्राइब नहीं करूंगा बिकॉज आई नो द मेन पर्पस इज टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, हमें बोलनी कैसी है। तो इसमें मैंने जैसे कहा था, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये 3-4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमें समझना ही पड़ेगा सो दैट हमें बेसिक लेवल का ग्रामर इंग्लिश की समझ में आ जाए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब को समझने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश समझने में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कोई कैसी भी इंग्लिश बोल रहा है। बाकी प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट होते हैं, पर हम उसकी बात बाद में कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउन, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, नाउन इज नेम। किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। लेकिन अब दुनिया में कई तरह की चीजें हैं। उन नाउन्स को, उन नामों को हम कैटेगराइज कर देते हैं। एंड एज फार एज इंग्लिश लैंग्वेज इज कंसर्न, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 4 तरह के नाउन हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 4 तरह के नाउन्स हैं और उनको अभी हम देख लेते हैं प्रॉपर, कॉमन क्या है। बहुत इजी है समझना। प्रॉपर और कॉमन नाउन को हम एक साथ सीख सकते हैं। कैसे? प्रॉपर नाउन मतलब आपका जो अपना नाम है। जैसे मेरा नाम है प्रमोद, तो प्रॉपर नाउन मतलब जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, जो मेरी अपनी पहचान है और वो मुझे सबसे अलग करता है। अपनी किसी जाति से नहीं। जाति मतलब जैसे हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, तो उससे नहीं। लेकिन हाँ, अगर किसी कैटेगरी में, जैसे कि टीचर्स है या स्टूडेंट्स हैं या सोल्जर्स हैं, उससे मुझे अलग करेगा मेरा अपना नाम प्रमोद। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन जो कॉमन होता है, जो मतलब शेयर किया जा सकता है, जो एक से अधिक चीज़ों के लिए, वस्तुओं के लिए या लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बॉय और स्टूडेंट और टीचर। मैं एक स्टूडेंट हो सकता हूँ, टीचर हो सकता हूँ, फादर हो सकता हूँ, और ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं। जैसे स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, इसको आप क्या कर सकते हो, ये कॉमन है, सब किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट प्रमोद हर किसी का नाम नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। सो प्रमोद इज अ गुड स्टूडेंट। तो स्टूडेंट और प्रमोद, इस सेंटेंस में हमने 2 नामों का यूज किया है। दोनों एक ही के लिए है, लेकिन प्रमोद इज अ गुड स्टूडेंट। अब दोनों से अलग अलग चीजों का पता चल रहा है। स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है, बट हम प्रमोद की बात कर रहे हैं, तो ये कॉमन प्रॉपर नाउन। देहरादून इज अ नाइस सिटी। देहरादून प्रॉपर नाउन, सिटी तो कोई भी हो सकती है, ये कॉमन नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, किसी चीज का कलेक्शन, किसी चीज का ग्रुप या पूल बन जाए, या इसको हम आई थिंक हिंदी में समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं जब हम समूह की बात करते हैं, कलेक्शन की। जैसे फैमिली किसी एक इंसान से नहीं बनती है, फैमिली में मेंबर्स होंगे। कलेक्शन ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड अ फैमिली। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड अ क्लास। क्लास कब होगी? जब उसमें स्टूडेंट्स होंगे। तो किसी चीज़ का कलेक्शन, कोई एक कलेक्शन, एक से ज़्यादा कलेक्शन, ठीक है। तो क्लास हो गया, या फिर फैमिली। आर्मी हो गया, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। बंच ऑफ ग्रेप्स और बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा हो गया। ऐसे बहुत सारे कलेक्शन हैं, कई सारी चीज़ों का आपने एक समूह बना दिया, वो हो गया कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग, जो चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, जो दिखे नहीं आपको, थिंग्स यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट सी। आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो चीज़ होती है। जैसे नॉलेज यू कैन नॉट सी विद आइज, लाइक यू कैन सी द मार्कर, बट यू कैन नॉट सी नॉलेज। यू कैन नॉट टच नॉलेज, यू कैन टच दिस मार्कर। सो नॉलेज इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भी नाम है, नॉलेज भी एक नाम है, किसी चीज़ का नाम। टू नो समथिंग, किसी चीज़ को समझना, जानना, इज नॉलेज, ज्ञान। तो नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नॉलेज और इंफॉर्मेशन और गुडनेस, अच्छाई, और चाइल्डहुड, बचपन, तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। इनको और अच्छे से और बारीकी से भी समझा जाएगा, बट वो हम, जैसे कि मैंने कहा, ग्रामर के जो मैं स्पेशल लेक्चर्स बनाऊंगा उसमें डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको फिलहाल केवल इनसे एक इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रूबरू करवा रहा हूँ। अब प्रश्न ये उठता है कि सर, व्हाई डू वी नीड टू नो
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नाउन। नाउन के अलग अलग भाग जानने की जरूरत क्या है? वो जरूरत ये है, नाउन में एक समस्या है, वो है फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन की। नाउन कोई चीज है, चाहे वो इंसान है, जानवर है, एनीथिंग, कोई भी चीज है, दिखने वाली ना दिखने वाली, वो एक है या एक से अधिक है। तो इसको हम इंग्लिश में दो तरह से, दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक हो गया काउंटेबल नाउन, एक हो गया अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल दैट कैन बी काउंटेड, जो हम गिन सकते हैं, जो गणनीय नहीं है, जिसको हम गिन नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, जो अनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल है तो उसका एक वचन बहुवचन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो वो ना एक वचन, ना एक है, ना एक से अधिक, क्योंकि वो अनकाउंटेबल। जैसे नॉलेज को आप गिन नहीं सकते हो, तो नॉलेज इज एन अनकाउंटेबल नाउन। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो अनकाउंटेबल होता है। नॉलेज मैंने कहा, जैसे इंफॉर्मेशन मैंने कहा, एयर हवा जो है, या कोई भी चीज ऐसी, चाइल्डहुड हो गया, तो आप इसको गिन नहीं सकते हैं। इसी तरह से प्रॉपर नाउन मैंने कहा ये आपका अपना है, किसी चीज के साथ शेयर ना करने वाला, तो ये भी अनकाउंटेबल तो नहीं है, लेकिन काउंटेबल में हमेशा सिंगुलर, मतलब एक वचन में रहता है। जैसे आई आई में, मतलब मैं अपनी बात करूं, प्रमोद, तो प्रॉपर नाउन मेरा अपना नाम जो है प्रमोद है, उसमें एक वचन बहुवचन नहीं हो, तो एक ही है ना। मेरे अगर कोई ब्रदर या अपने सिस्टर का या अपने किसी फ्रेंड का नाम लूं, किसी का नाम अगर रचित है या किसी का नाम सलमान खान है या कोई भी, तो वो नाम जो है, वो वर्ड जो है, वो उसमें हम एक वचन, वो किसी एक की ही बात कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो किसी एक चीज़, देहरादून है तो। लेकिन कॉमन नाउन जो है वो सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल है, और सिंगुलर प्लूरल मतलब एक वचन बहुवचन हो सकता है। जैसे सिटी, शहर, देहरादून इज अ बिग सिटी और देहरादून इज अ नाइस सिटी। तो सिटी जो है वो एक से अधिक, देहरादून के अलावा सहारनपुर भी हो सकता है और पुणे भी हो सकता है, बहुत सारे शहर हैं। तो सिटी को हम काउंटेबल मतलब गिन सकते हैं, तो वो सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। जैसे बॉय एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, स्टूडेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन को हम सिंगुलर प्लूरल में। अब सिंगुलर प्लूरल में हमें समझना क्या है, इफ आई इरेज इट, बॉय, ये कॉमन नाउन है, बॉय कोई भी लड़का। एक से अधिक बॉय है तो हम उसमें एस या ई एस, स्पेलिंग के अकॉर्डिंग में एस या ई, जैसे बॉय के साथ एस लगता है तो बॉयज, वन बॉय, टू बॉयज, थ्री बॉयज, मैनी बॉयज, बहुत सारे लड़के, सो बॉयज। ऐसे स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, जैसे कि मैंने कहा था कलेक्शन, अगर हम बात करें क्लास समूह है, कलेक्शन है किसका, स्टूडेंट्स का समूह है, स्टूडेंट। तो क्लास को अगर हम एक से अधिक क्लास की बात कर रहे हैं तो क्लासेस, इसमें हम ईएस का यूज कर, एस और ईएस का यूज हम ग्रामर में कभी सीखेंगे, क्लासेस। सो क्लासेस में एक से अधिक जो क्लास हो गई, तो प्लूरल बनाने को हमने इसको एस या ईएस जोड़ दिया। ज्यादातर नाउन्स आप जो देखेंगे उसमें एस या ईएस लगाकर हम उसको प्लूरल बना देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने कहा वो अनकाउंटेबल है, उसको हम गिनते नहीं हैं। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस मतलब अपवाद। इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी चीज़ में जो अपवाद है उसका भी हम सीखने की कोशिश करते हैं। सो लेट मी इरेज इट एंड लेट मी टेल यू, इसमें कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है सुनने में और समझने में, जिसको आपको ध्यान देना है। जैसे हो गया चाइल्ड, आई होप यू अंडरस्टैंड। चाइल्ड का मतलब कोई बच्चा, लेकिन चाइल्ड के साथ एस लगा के इसको बहुवचन नहीं बनाया जाता, प्लूरल नहीं बनाया जाता। चाइल्ड्स नहीं कहते हैं, हम कहते हैं चिल्ड्रन। चाइल्ड, वन चाइल्ड, टू चिल्ड्रन, थ्री चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रंस नहीं होगा, एस का यूज करेंगे ही नहीं। तो जरूरी नहीं है एस ई एस लगाकर नाउन में ही उसे प्लूरल बहुवचन बनाया जाता, नहीं, कभी कभी उसमें आर ई एल, देखो अलग अलग सफिक्स, इसको हम सफिक्स कहते हैं। आई थिंक इन हिंदी वी कॉल इट प्रत्यय। हमने इसमें कुछ चीज़ ऐड कर दी आगे, तो वो क्या बन गया, प्लूरल बन गया। ऐसे ही जैसे
आई थिंक इसका जो हम प्लूरल बनाएंगे टीथ, टूथ का टीथ, टूथ्स नहीं कहेंगे, टूथ्स हम नहीं कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नाउन हैं। कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं और यू कैन से उसके साथ हम SES या कुछ भी यूज़ नहीं करते। शीप, डियर, शीप एक जानवर है तो शीप्स नहीं कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जिसमें जो काउंटेबल हैं, गिन सकते हैं, लेकिन उसका प्लूरल जो होगा वो फिर भी शीप ही रहेगा। 3 शीप, 4 शीप, ऐसे बहुत सारे नाउन हैं। तो हमें इन चीज़ों पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। ऐसे रूल्स बहुत सारे हैं, उसकी हम लिस्ट आप ग्रामर की बुक में देख सकते हो या आप गूगल भी कर सकते हो। ऐसे एक आपको लिस्ट मिल जाएगी किस नाउन का प्लूरल क्या होता है। सो हमें ये भी समझना ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को समझाने के लिए एक अलग सा जो लेक्चर है वो तैयार किया है कि नाउन में ग्रामर में नाउन की इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें हमें समझना क्या है। इसके अलावा भी नाउन में बहुत सारी जेंडर होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम किसी आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नाउन के बाद नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के बाद वो है प्रोनाउन एडजेक्टिव का और फिर हम वर्ब का। एज आई सेड डियर फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत ग्रामर हम सीखेंगे सो दैट हमें इंग्लिश समझनी आ जाए एंड देन ट्रस्ट मी यू विल एंजॉय इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ अ नाइस, वेरी गुड लैंग्वेज, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, इसको आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड एज आई सेड कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको किसी चीज़ में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।